राधे राधे दोस्तों। राधा नाम की महिमा। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भगवान जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरक में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुनना करता थे, सत्संग समाप्त के पश्चात वो संत जी के चरणों में आकर पड़े, जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी क्या रोते हो, तुम्हारा मन उदास है क्या? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी ने कहने लगे, आज आपने भगवान कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन में हुए बताए कि जीवों को अनेक पापों से नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में नहीं जाने से बचाया जा सकता था। तो प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनते आता हूँ। मेरे मन में तो ये विश्वास है, आप संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसका उम्र 50 साल है। वो ना सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा, मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास क्या करता हूँ। उसे संसार के कामों तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का शरण भी क्या करता था। तब वो कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत क्या करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्राप्ति जितनी मेरी आस्था है वह उतना ही कठोर है और भगवान को विश्वास नहीं करता है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे हैं, हे भगवान उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाइए। अब आप कैसे भी कृपा करें मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी विनय सुन संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्त के पश्चात मैं आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी की आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्त हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़ा श्रद्धा भाव से संत का स्वागत किया। उन्होंने अपना भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हो, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है, ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है, तुम ही उनका सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब ये वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान जी देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी ख्याल न कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, अरे बताओ आज तक कितना कमाया? वो संत जी को इस प्रकार आपने नजदीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना संत को मानता हूँ ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं मैं उतना ही कठोर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारा उद्धार करने का कार्य मिला है तो अवश्य करके ही जाऊंगा। वो सेठ का भाई भी बड़ा कठोर था। वह कहने लगा, आपको किसका भी उद्धार करना है कर लो, लेकिन मेरा उद्धार मत
आप क्या करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। उनके भाई को मुंह देखकर एक बार राधे राधे बोल दो, संत जी ने बोले। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा संत जी। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वो कहने लगा, मैंने कहा ना मैं नहीं बोलूंगी। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर ये जिम्मा सौंपो, ये अब मैं जैसा करूँगा, आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको बोलूँगा नहीं। एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार राधे राधे बोल दो। वो कहने लगा, मैंने आपसे मना किया ना, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ना भगवान को मानता हूँ, ना ही किसी के बात में मानना चाहता हूँ। मैं कठोर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कठोर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है, तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा। और पक्का समझ लेना, मैं तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकाल के ही रहूंगा। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी राधा नाम नहीं लेने वाला हूँ। आप संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु है, पर लीला मात्र उन्होंने क्या क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का, बुद्ध अवश्य थी, संत भी बूढ़े थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया, मोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वो फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसे अवस्था में वह क्या करे। फिर वो बोलने लगे कि वो सोचने लगता कि ये संत तो मुझे मार ही देगा। अब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिया, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वो नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया है, उसका कल्याण हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर चले गए। सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गया, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठा रहूंगी। अब उसके बाद सुन सेठ जी तो हंसने लगे। बहुत हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु है, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया, मुश्किल से 5-6 महीने गुजर होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्त के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। वो आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है उसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त कर्म का हिसाब देखकर बताने लगा, है भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किया है, इसे तो सीधे नरक भेज दिया गया जाए।
अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नर्क भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब यमराज ने बोलने लगे कि एक बार राधा का नाम उच्चारण यमराज ने देते ही कहा, थोड़ी देर रुक जाइए। सुनते ही यमराज, इसके हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा या स्वर्ग में, उसको पता चलेगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसको हिसाब देखो और कहीं इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगा, भगवान इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वो संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब यमराज जी विचार करने लगे कि अब एक बार राधा नाम के उच्चारण और सारा जीवन पाप में अब क्या किया जाए। तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण करने का फल दे या तुम्हें नरक में भेजा दिया जाए? अब तब वो व्यक्ति हाथ छोड़कर कहने लगा, भगवान नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहो भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वो विचार करने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वो अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा कि इंद्रदेव मुझे बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल क्या है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें भी उसका फल पता नहीं था। तब वो सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने तब उन सब को देखा। तब ब्रह्मदेव पूछने लगे कि ये आपके साथ इंसान कौन है। तब इंद्रदेव ने कहने लगे, भगवान इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन उसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण करने का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया। राधा का नाम एक बार लेने से क्या फल, अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब वह ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते। तब वह भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी ने प्रार्थना कर कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, एक बार ही राधा नाम लिए है, तो राधा नाम एक बार उच्चारण किया है। अब आप बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल मिलता है। तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया पर वो भी राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो ही राधा तत्व को जानते हैं और श्री कृष्णा जी बता सकते कि राधा नाम लेने से क्या होता है। ऐसा सोचकर सब देवता और देव भगवान शंकर जी के साथ मिलकर उस इंसान को आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। लोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उसने पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान ये इंसान इसी धरती से लाया गया है, इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज भी पता ना कर सके कि ये एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल क्या है। तब वह उसके जानकारी लेने के लिए उसके साथ इंद्र जी के पास स्वर्गलोक में आए, फिर स्वर्गलोक से हुए ब्रह्मलोक में आए और फिर ब्रह्मलोक से होते हुए हम मेरे पास पहुँचे। अब मैं इन सबको अपने साथ लेके आपके पास आया हूँ। अब आप बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण जी पास बैठे राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा
हे राधिका, क्या हंसती हो? तब राधिका कहने लगी, हे भगवान, ये अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए ना। तब राधिका जी कहने लगे, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा है, वो एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्गलोक की सैर करके आया है, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आया है, आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से ये आप सबके साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया है, मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। तो इससे अधिक राधा नाम का और फल क्या हो सकता है? जब राधिका जी ने ये बात बताए, इस प्रकार में एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताए, तो यमराज कहने लगे, ये तो बड़ा आनंद फल है। जो व्यक्ति नरक में जाने वाला था, वो एक बार उच्चारण से सब लोगों की यात्रा कर लिया, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गए। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है? तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या आप इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया, वो तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तब वो व्यक्ति जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा, है महारानी, मैंने तो संत के भय में आकर आपका राधा नाम उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कहीं भय होगा ही नहीं, वो तो नरक की यात्रा में कभी निकलेगा ही नहीं, वो तो सीधे आपके चरणों में ही समा जाएगा। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, तो राधा नाम का उच्चारण करते परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, आपके लिए सच बताऊं तो मेरा बोलना सही तरीका से नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और राधे राधे कमेंट में लिखने के लिए बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।